तो चलिए लिखिए, टू वेव विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, टू वेव विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी कॉमा इंटेंसिटी, नहीं, टू वेव विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी कॉमा इंटेंसिटी आर इन रेशियो ऑफ 9:16. Intensity, two wave which have same frequency comma intensity have the ratio of 9/16. 9/16. Find the ratio of maximum intensity, the ratio of maximum intensity to the ratio of minimum intensity. Ratio of maximum intensity to minimum intensity of wave if two wave are superimposed. If two wave are superimposed. देखो कोई वेव है, पहली वेव है y1, उसकी इंटेंसिटी कितनी है i1, दूसरी वेव है i2, उसकी इंटेंसिटी कितना, मतलब उसकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या है, i1 i2 क्या है 9/16. तो सुपर इंपोज हो रही होंगी, तो कहीं पर मैक्सिमम बना रही होंगी, कहीं पर मिनिमम बना रही होंगी, तो उन दोनों का रेशियो मुझे निकालना है, उन दोनों का रेशियो निकालना है. इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां पर होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर हो रहा होगा, और मिनिमम कहां पे होगी, जहां पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा. तो निकाल लो. टाइम से आ जाए करिए, वैसे ही फिजिक्स को टाइम बहुत कम मिल रहा है ना, तो बी ऑन टाइम. अब नेक्स्ट वीक से तुम लोग 11 बजे आओगे. हूं नहीं, आना है बेटा. सिलेबस नहीं खत्म होगा, फिर मैं अप्रैल में बुलाऊंगा, तो अप्रैल में तुम लोग आओगे नहीं, और अप्रैल में मैं आपको बुलाना नहीं चाहता. मतलब अप्रैल में बुलाएंगे, लेकिन रिवीजन करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल. जितना पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे. 1 अप्रैल से रिवीजन स्टार्ट है. जितना भी पढ़ लेंगे उसका रिवीजन, क्योंकि पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है ना. पढ़ा तो बहुत सोच देंगे. अब क्या है, सवाल कुछ है, कुछ छोटा सा सवाल, बच्चों वाला सवाल है. कितना, 49/1, बिल्कुल सही. निकालो. बीरेन, विष्णु, साहिबान, और कौन लेट आया है, हाँ बुशरा, और कौन है. आप लोग सब लोग समय से रहिए, 11:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी. अब जाम समय, इंडिया में समय से रहना है तो समय से पहले निकलना पड़ेगा ना. है? कोई बात नहीं. अब ये ऐसी जगह पे है कोचिंग की, क्या किया जाए ना. नेक्स्ट ईयर से दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग तो पढ़ोगे नहीं, कोई और पढ़ेगा. नेक्स्ट ईयर से नौवागढ़ी में शिफ्ट कर देंगे. अरे हमारा प्लॉट है यहाँ पे, वहां पे पानी नहीं भरता है. जो मतलब टाटा मोटर्स के बगल में जो रास्ता गया हुआ ना, उधर पे प्लॉट है, वहां पे कंस्ट्रक्शन कराने का प्लान कर रहे हैं, वहां नहीं होगा. कितना आया बेटा, आ गया. अरे बेटा गलत क्यों निकाल रहे हो तुम लोग. 49/1, हाँ सही है. ये क्या निकाला हुआ है, अच्छा वैल्यू लिखी है. चलो जल्दी करते हैं बेटा. सुनो, ये 9/16 है ना. अच्छा आई मैक्स क्या होता है, बोलो. आई मैक्स √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर. और आई मीन क्या होता है, बोलो. √I2 का स्क्वायर. अच्छा I1 I2 का रेशियो दिया हुआ, I1 I2 का रेशियो दिया. इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है
बेटा देखो इसको कहीं भी रेशियो दिया है ना तो I1 बराबर 9 के और I2 बराबर 16 के, ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट के टर्म में ना, किसी भी कांस्टेंट के टर्म में कभी भी ऐसा है तो ये इसका रेशियो लो I1 बाई I2 क्या हो जाएगा 9/16 के क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। बात समझो, कहीं भी ऐसा लिखा हो तो I1 को आप 9 के और I2 को 16 के किसी कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हो, क्योंकि जब आप रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और चलो सी के टर्म में नहीं लेते हैं, पता चला तुम लोग कहो ये वेव नंबर है, इसको 9c बोलते हैं, इसको 16c बोलते हैं, बोल सकते हैं ना कोई भी कांस्टेंट। अच्छा कुछ नहीं है, c बराबर 1, 9 और 16 भी ले सकते हो, 9 और 16 भी ले सकते हो, उसका मल्टीपल क्या हो गया कांस्टेंट आपका 1 हो गया। इतना पता है कि भूल गए, मतलब नहीं पता है। अगर है तो देखो आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स बराबर देखो अंडर रूट क्या 9, ठीक है। अब सी इसको तुम चाहो तो 9 ही ले लो, इसको 16 ले लो, अगर सी भी लोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, उसके बाद बाहर आएगा, इधर भी आएगा कांस्टेंट, नीचे भी आएगा कांस्टेंट, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं उसको लेने की। इसको देखो 16 तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो ये आई मैक्स हो गया। आई मीन बताओ, आई मीन डायरेक्ट लिख रहा हूं इस फॉर्मूले का यूज करके, देखो कितना हो गया 3 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो आई मीन क्या हो गया 1 हो गया, तो आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या हो जाएगा बोलो 49/1, ठीक है। कुछ सवाल में दम नहीं है बिल्कुल भी, हो गया। नेक्स्ट करो, अगर इसका एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, इफ एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है कितना 3:5, 3:5, कोई दो वेव है जिसके एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है 3/5, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मैक्स, यही आई मैक्स अपॉन आई मीन, निकालो आई मैक्स अपॉन आई मीन निकालिए। अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है 3/5 कैसे करेंगे, ग्यारह 35 तक आप लोग आ जाया करिए, जो बच्चे दूर से आते हैं थोड़ा जल्दी निकला करें, क्लास लेट हो रही है बच्चों, समझ में मतलब बाद में दिक्कत होगी, बहुत सिलेबस बचा है, समय से आया करो। 11:45 के बाद किसी को अलाउ नहीं करूंगा, फिर बैठे रहना बाहर, बैठ जाओ बैठ जाओ, टाइम से आया करो। कितना आया, कितना निकालो बच्चों। अच्छा ये बताओ आई मैक्स होगा कहां पर, आई मैक्स होगा कहां पर, यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा मैक्सिमम होगा, इसको मिटा दूं मैं, देखो आई जो होता है आई बराबर वो 2 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर ये करके होता है, क्या होता है 2 पाई स्क्वायर रो एफ और रो एफ भी और क्या ए स्क्वायर, कुछ और होता है हाँ एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीज क्या है कांस्टेंट होती है, तो आई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, तो आई एक तरीके से प्रोपोर्शनल है किसके ए स्क्वायर पे, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वहां पर इंटेंसिटी भी मैक्सिमम, तो मैं कह सकता हूं कि आई मैक्स बराबर के कांस्टेंट और ए मैक्स का स्क्वायर, ए मैक्स का स्क्वायर, और ए मैक्स क्या होगा a1 प्लस a2। अब ये 3:5 है तो 3 + 5 भी मान सकते हो उसको, 3 + 5 का स्क्वायर, ये के कितना हो गया 64, ठीक है। अब आई मीन क्या हो जाएगा, दिस इज के, ए मीन का स्क्वायर बराबर के 3 - 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 के इंटू 4, तो आई मैक्स अपॉन आई मीन करोगे, आई मैक्स अपॉन आई मीन तो क्या आ जाएगा आपका
64/4 कितना 16/1। ठीक है, कर सकते हैं। और तरीके बच्चों देखो, आई मैक्स अपॉन आई मिन बराबर √I1 पर √I2 का स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, ऐसे भी तो कह सकते हो। और I1 बराबर क्या, I1 बराबर K1 स्क्वायर, I2 बराबर K2, इसको रख के भी कर सकते हो ना, कैसे भी करना है, चाहे इसको रख के कर लो चाहे ऐसे करके कर लो, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलें। क्या बेटा बताओ, क्या से दिक्कत हो रही है तुमको? अच्छा निकाल दो बेटा, आपस में सहयोग करिए। अब दिख रहा है? तो सीट अपनी इधर कर लो बेटा, खिसका लो थोड़ी सी। चलो चलें आगे चलें। हो गया सवाल, आगे चलूं? जल्दी करो बच्चों, हो गया आप लोगों से बच्चों, आगे हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो, स्पीड ऑफ वेव। देखो एक सोर्स है, मान लो यहां पर सोर्स है, मान लीजिए यहां पर सोर्स है S1 और यहां पर सोर्स है S2, ठीक है। और तो ये है 1, ये है 2, ये है 4, यहां से एक वेव जा रही है, यहां से एक वेव जा रही है। कहां पे मिल रहा है? पॉइंट P पर मिल रहा है। ये हो गया X1, ये हो गया X2, ठीक है। और लिखो स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव है आपकी 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। देन for what wavelength and frequency, we hear a loud sound on P. We hear a loud sound on P. For what value of wavelength, comma and frequency we will hear a loud sound on point P. अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर देखो, यहां से वेव निकली, कुछ साउंड गया, बात समझो बच्चों, यहां से वेव निकली, कुछ साउंड गया, यहां से अलग साउंड है वो आ रहा है, दोनों वेव क्या कर रही है? इंटरफेरेंस। और साउंड वेव का क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो लाउडनेस बढ़ गई, अगर डिस्ट्रक्टिव तो लाउडनेस खत्म हो गई। तो यहां पर क्या हो रहा है? लाउड शब्द बोलते ही आपको समझ में क्या आया? क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो कुछ यहां से X1 और X2 आप निकाल सकते हैं, X1 और X2 निकाल सकते हैं, तो उसमें पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, पार्ट डिफरेंस के बाद फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। और फेज डिफरेंस को किसके बराबर कर देंगे? फेज डिफरेंस को 2n पाई के बराबर कर देंगे, वहां से हम कुछ रिलेशन निकालेंगे कि क्या होना चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा अब कहेंगे सर ये तो 4 है, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा? बोलो X1 की वैल्यू क्या? भाई यहां से ये दूरी क्या है? यहां से ये दूरी 2 है और ये दूरी कितनी है? 4 है। तो X1 बराबर क्या? X1 बराबर √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना? 16 प्लस 4 कितना? 20। 20 कितने के बराबर? लगभग 4 चौक 16, 4 का मतलब 16 का क्या होता है? 4, और 25 का कितना होता है? 5, और लगभग देख लो इसको 4.8 के अराउंड होगा, देखो 4.8 होगा या समथिंग होगा, अंडर रूट आप ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो वेव ऐसे ऐसे जा रही है, आपने तो स्ट्रेट लाइन लिख दिया। ऐसे ही करते हैं ना, ये वेव जा रही है लेकिन वेव पाथ कौन सा फॉलो कर रही है, ये वाला पाथ फॉलो कर रही है ना, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसका पाथ कितना है, इसका पाथ है दिस, ये पाइथागोरस बन गया ना। मैं सोचना क्या है, इसकी वैल्यू निकाल लो। अच्छा उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x2 बराबर करो √4² प्लस 1 कितना हो गया √17। तो √17 की वैल्यू लगभग 4 से ज्यादा, तो 4.1 कर देता हूं उसको 4.1। अरे बेटा 16 का क्या होता है 4, तो ये क्या है √17, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा ना। इसका देख लो √20 का कितना आ रहा है, देखो जरा तुम लोग चेक करो √20 का कितना आ रहा है। .5 आ रहा है, कितना आ रहा है 4.5, इसको ले 4.5 सही भी है, x1 बराबर 4.5। अच्छा ठीक है, तो देखो अब डेल्टा एक्स निकाल लो, तो अब क्या डिस्टेंस आ गई ना बेटा, इसको कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ी x1 और इसको कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ी x2, तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस है, यस और नो, है ना। अरे नहीं समझ में आ रहा, पाथ डिफरेंस है ना, तो पाथ डिफरेंस कितना है डेल्टा एक्स बराबर x1 माइनस x2, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे, कितना हो गया 4.5 माइनस 4.1 कितना 0.4, 0.4, ये क्या आ गया डेल्टा एक्स। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, एन लेमडा के बराबर होता है। अब ये सब याद रखना है, डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा, तो रखो 0.4 बराबर क्या n इंटू लेमडा, और n की वैल्यू क्या 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां से लेमडा बराबर क्या आ जाएगा 0.4 अपॉन n। अब n की वैल्यू 0 रख दो, लेमडा बराबर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, तो 0 नहीं रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे क्योंकि उसके लिए एक रियलिस्टिक वैल्यू लेमडा की नहीं आ रही है, तो लेमडा की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, n की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 1 रखे तो लेमडा कितना आया 0.4, 2 रखे तो लेमडा कितना आया 0.4 अपॉन 2 कितना आया 0.2, n इक्वल टू 3 रखे तो लेमडा कितना आया 0.4 अपॉन 3, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि 0.4, 0.4 अपॉन 2, 0.4 अपॉन 3, 0.4 अपॉन 5, देखो समझ लीजिए ढंग से, ये क्या है लैम्डा की इन सभी वेवलेंथ के लिए, इन सभी वेवलेंथ के लिए यहां पर क्या हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अच्छा आपकी आदत है कि आप n बराबर 1 रख के निकाल लेते हैं, हो सकता है n बराबर 1 वाला ऑप्शन में ना हो, n बराबर 1 वाला ऑप्शन में ना हो, n बराबर 2 वाला हो, तो क्या इसके लिए नहीं हो रहा होगा, इसके लिए भी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, इसके लिए नहीं हो रहा होगा। तो अगर कोई भी ऑप्शन आपका, जरूरी नहीं है कि ये तो सबसे सिंपलेस्ट सवाल हुआ, एन लेमडा के बराबर कर दिया आपने, तड़ाक से निकाल दिया, लेकिन एन की वैल्यू वेरी कर रही है ना, सबसे पास रहती है सबसे दूर आती है, देर आती हो ना। ये क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि एन की अलग अलग वैल्यू रखूंगा तो उसके लिए लैम्डा की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, तो कोई भी वैल्यू ऑप्शन में है तो उसके लिए क्या हो रहा होगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से ही वहां पर क्या हो रहा होगा लाउडनेस हो रही होगी। अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें करा दूं, सुन लो, यहां पे हमने लाउडनेस निकाल ली, नेक्स्ट सवाल आया कि वहां पर ब्राइटनेस एकदम 0 है या लाउडनेस क्या है 0 है, अगर लाउडनेस 0 है तो वहां पर क्या हो रहा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, क्या हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे भी करना सेम है, डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, बोलो ऐसा नो, डेल्टा एक्स बराबर किसके 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर कर लेंगे, वहां से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू अभी भी वही है, क्या है 0 1 2 3, इनफाइनाइट वाला टर्म हम छोड़ देंगे, इनफाइनाइट वाला टर्म हम छोड़ देंगे क्योंकि वो रियल नहीं है, इनफाइनाइट है उसको हम छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे n, ये लेमडा 0.4 अपॉन n है, n बराबर 0 रखोगे तो लेमडा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट वेवलेंथ की मतलब लेमडा
कि वेवलेंथ तो हमारे पास है नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, बाकी हम कंसीडर कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इस क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन वो कराऊं कि ना कराऊं, समझ गया ना अपना? कोई भी होगा वहां पे डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस निकाला, पार्ट डिफरेंस की वजह से हमने इसके बराबर कर दिया। अगर ये हमारा हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इसमें क्या पूछा गया, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ तो निकाला है, अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? वेवलेंथ तो आ गई, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक चीज दे रखी है, बहुत है। हाँ सर बताइए। हाँ वो विनाइल बनना है, लेकिन अभी मैं क्लास कर रहा हूँ सर, थोड़ी देर बाद देखूं। हाँ तो रुक जाइए थोड़ी देर, करते हैं। देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि v बराबर क्या होता है, v बराबर एफ लैम्डा, यस और नो, बोलो सही है? ठीक है, अगर ये है तो लैम्डा बराबर क्या आ रहा है, बोलो 0.4 अपॉन एन। तो थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, पहले इसकी वैल्यू कितनी दी है, 340 बराबर एफ इंटू लैम्डा। तो एफ बराबर क्या, 340 अपॉन लैम्डा। तो 340 अपॉन व्हाट, अपॉन 0.4, 0.4 अपॉन एन ना। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 340 एन अपॉन 0.4। तो f की वैल्यू क्या होगी, देखो f की वैल्यू क्या होगी, यहां पर n बराबर 0 रख सकते हो, n बराबर देखो फ्रीक्वेंसी 0 होगी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी 0, जीरो फ्रीक्वेंसी के वेव का क्या मतलब है, जीरो फ्रीक्वेंसी वेव का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो n बराबर 0 वाला टर्म नहीं लेंगे, n बराबर क्या लेंगे, 1 रखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 340 अपॉन 0.4। देखो फिर 2 रखोगे तो 340 इंटू 2 अपॉन 0.4, फिर 340 इंटू 3 अपॉन 0.4। तो इन सभी फ्रीक्वेंसी के लिए, इन सभी फ्रीक्वेंसी के लिए देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन पॉइंट P। इन सभी फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जरूरी नहीं है कि यही वाली फ्रीक्वेंसी आपको दी हो, क्वेश्चन टफ करेगा तो हो सकता है ये वाला भी दिया जा सकता है, ये वाला भी दिया जा सकता है ना। इतना डिटेल वैसे जाएंगे नहीं, नीट वाले हैं, पहला ही पकड़ते हैं यही आएगा, लेकिन हो सकता है कि यहां पे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत, अगर ये पूछेगा ना तो इसका मतलब है कि आपको थ्योरी क्लियर है, वरना ये तो रट रटा के भी काम चल जाता है। चलिए चलो समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पे आपका इंटरफेरेंस समाप्त होता है। अब वो डिस्ट्रक्टिव वाला मैं नहीं करा रहा हूं, कर लेंगे आप लोग। अच्छा कुछ भी लिखा हो, लाउडनेस लिखा हो, ब्राइटनेस लिखा हो, एम्पलीट्यूड लिखा हो, जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा, वहां पे लाउडनेस ज्यादा। ठीक है, ब्राइटनेस लाउडनेस किसके लिए, लाउडनेस हो गया साउंड वेव के लिए, ब्राइटनेस हो गया लाइट वेव के लिए, और स्ट्रिंग वेव के लिए एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो जनरल है ही, डिस्ट्रक्टिव के लिए वहीं पे एम्पलीट्यूड मिनिमम, ब्राइटनेस मिनिमम, और लाउडनेस भी मिनिमम। ठीक है, चलिए जो मैंने अभी कंडीशन लिखाई थी ना, बस उसको याद रखना है कि क्या कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, क्या कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अगर वो कंडीशन याद है आपको तो हो जाएगा सवाल। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट चलें, चलो लिखो, हेडिंग डालो।